बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए थे, ट्रिग्नोमेट्री विद मॉडुलस, जिसमें मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, आपने कर लिए होंगे होप सो। अभी हम थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 0 to π/2 मॉड ऑफ cos 2x dx। 2x को हम t लेट कर लेंगे, dx इक्वल टू dt/2 1/2, लिमिट चेंज होगी, π/2 रखेंगे 2x में तो पाई आ जाएगा, 0 रखेंगे 0, मॉड ऑफ cos t dt। अब आपको पता है क्या करना है, 0 to π/2 cos t dt और माइनस π/2 to पाई cos t dt, क्योंकि 0 to π/2 में cos पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है और π/2 से पाई में cos नेगेटिव, और फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन नॉर्मल जैसा करते हैं वैसा कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। अब आ जाइए इसके फिफ्थ पार्ट पे। गिवन है -π/4 to π/2 sin x मॉड ऑफ sin x। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले देखिए ऊपर π/4 नहीं है, π/2 है, तो उसमें दोनों में लिमिट पहले सेम रख लेनी है, मतलब मैग्नीट्यूड में आपके पास अलग सेम होंगे और साइन में अपोजिट। यानी आपको सबसे पहले तोड़ना है -π/4 टू π/4 में sin x मॉड ऑफ sin x, इससे फ़ायदा होगा हमें। और फिर उसके बाद π/4 टू π/2, π/4 टू π/2 sin x मॉड ऑफ sin x dx। अब देखो इस वाले में, पहले वाले में हम फंक्शन को चेक करेंगे, तो हमने f(x) उठाया, sin x मॉड ऑफ sin x, फंक्शन में -x रखा, sin -x मॉड ऑफ sin -x, f ऑफ -x इक्वल टू साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे भी हो गया माइनस साइन थीटा। मॉड की वजह से अंदर वाला, मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव, बाहर वाला नेगेटिव, जो कि किसी भी सूरत में f(x) के इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी जाएंगे, -a to a f ऑफ x इक्वल टू 0 व्हेन f(x) नॉट इक्वल टू f ऑफ -x। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पहली कंडीशन में 0 π/4 टू π/2 साइन ऑफ x मॉड ऑफ साइन ऑफ x। ये जो बीच में हम लोगों ने किया हुआ है ना, इसको हम एक बॉक्स बना के बंद कर देंगे, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमने ये चीज़ मेंशन की हुई है। ठीक, अब आ जाते हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, π/4 से π/2, इसमें sin x प्लस का ही रहेगा, तो जो मॉड है ना उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो यहाँ तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि बाहर वाला sin x तो ऐसा ही रहना है। sin x और sin x मिलके हो जाएंगे sin स्क्वायर एक्स। अब sin स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो हम इसे हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ देंगे, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, 1/2 बाहर, 1 का x, इसका sin 2x डिवाइड बाई 2 π/2 π/4, फिर हमने रखा π/2 दोनों में, sin π/2, फिर रखा π/4 sin π/2 अपॉन 2। सॉल्व करो, π/2 0, π/4 माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2, π/2 माइनस π/4 इज π/4 प्लस 1/2। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप एलसीएम ले सकते हो या 1/2 अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1/8 प्लस 1/4। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा 7 जो है वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, तो इसको आप करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। -π/2 टू π/2 साइन ऑफ मॉड x प्लस कॉस ऑफ मॉड x। सबसे पहले प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होगी, तो हमने f(x) लगाया, साइन ऑफ मॉड x प्लस कॉस ऑफ मॉड x,
एफ ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ मॉड माइनस एक्स, कॉस ऑफ मॉड माइनस एक्स। साइन मॉड एक्स है तो मॉड एक्स वैसे ही रहेगा, मॉड नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों फंक्शन हो गए। अब हमने प्रॉपर्टी लगाई 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वैन एफ एक्स इज इवन या एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ये बॉक्स में बंद कर देंगे। यहाँ आ गया 2 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स। अब मॉड एक्स आपके पास ये रहा, ये मॉड ऑफ एक्स, ये एक्स इक्वल टू 0 है, पाई बाई 2 यहाँ होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो जहाँ मॉड है वहीं पे प्लस माइनस आता है, यहाँ प्लस ही आएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, लिमिट खोल देंगे माइनस कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 साइन 0, कॉस पाई बाई 2 0 साइन पाई बाई 2 1, यहाँ माइनस 1 प्लस 0, 1 और 1 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई में आंसर इज 4। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो हैंडल हो गए पूरे कंप्लीट। अब आपको क्वेश्चन नंबर पहले मैं बता देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन नंबर जो 4 बचा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मॉडुलस विद प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री एंड पॉलिनोमियल, ये बचा हुआ है। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले देख लेते हैं। तो हेडिंग लगा सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इनके ऊपर जो आपका बनता है क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व होते हैं वो देख लीजिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बढ़िया होते हैं, ये बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो जितने भी 0 से 3 के बीच में इंटीजर आपको मिलते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स यहाँ पर लेके चलने हैं और इन्हें ब्रेक कर लेना है उन्हीं इंटीजर्स में। कैसे? जैसे पहला आया 0 to 1, फिर आया 1 to 2, फिर आया 2 to 3, ब्रेक कर दिया। करने के बाद अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम जा रहे हैं 0 से 1। अब 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने लॉजिक क्या पकड़ा हुआ था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, जिसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ये फंक्शन हमें लीस्ट वैल्यू ला के देता है, लीस्ट इंटीजर। जो 0 और 1 में जो छोटा इंटीजर है वो आएगा यहाँ पे। तो 0 to 1 में यहाँ आ गया 0 dx, 1 से 2 में आ गया 1 dx और 2 से 3 में आ गया 2 dx। यानी कि छोटे दोनों में से छोटे जो इंटीजर है वो ले लेने हैं। पहला वाला तो 0 हो गया, दूसरे वाले में x 1 से 2, फिर इसमें 2x 2 से 3, लिमिट खोल देंगे 2 - 1 या 3 - 2, तो ये 1 + 2 आंसर इज 3। और इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, ठीक है। अब इसका एक स्क्वायर वाला देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया होता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसमें लेट किया x² को t, यहाँ से x dx = dt अपॉन 2, dx = dt/2x। x हटाना पड़ेगा तो x की वैल्यू 2√t। अब ये वैल्यू जो हमारे पास आई है और ये जो वैल्यू है ये रखेंगे और लिमिट चेंज करेंगे। तो देखिए जब अपर लिमिट 2 को x² में रखेंगे, क्योंकि हमें लिमिट t की निकालनी है, 4 हो जाएगी, 0 पे 0 रहेगा, यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ dt/2√t। अब 2√t तो बाद में इंटीग्रेट होगा, सबसे पहले तो वही जो पीछे किया था उसमें तोड़ना पड़ेगा हमें। तो हमने इसे तोड़ दिया। 0 to 1
2√t प्लस 1 to 2 2√t प्लस 2 to 3 2√t प्लस 3 to 4 2√t। सारे हो गए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो देखिए 1/2 बाहर, 0 to 1 जाते में 0 दे देगा, फिर 1/2 बाहर, 1 से 2 जाते में 1 दे देगा, फिर 2 से 3 जाएंगे तो 2 दे देगा, फिर 3 to 4 जाएंगे तो 3 दे देगा, छोटा इंटीजर देगा। ठीक, सॉल्व कर लो इसको। ये तो 0 हो गया, 1/2 t की पावर हाफ अपॉन हाफ, लिमिट 1 से 2, फिर यहाँ t की पावर हाफ 1/2, लिमिट 2 to 3, फिर t की पावर हाफ अपॉन हाफ 3 to 4। हाफ से हाफ कैंसिल होते चले जाएंगे सभी में। लिमिट खोलेंगे, पहले अपर √t -1, फिर √3 - √2, फिर √4 - √3, √2 - 1, √3 -√2, फिर प्लस √4 -√3। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमसे मिस्टेक हो गई, इस वाले में एक 2 और इस वाले में एक 3 और आ रहा है, 2 और यहाँ पे एक 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, ठीक कर लेना इसको, रह गया था। यहाँ आया √2 - 1, 2√3, 2√2, यहाँ आ गया आपके पास 2 × 3, √4 2 हो गया, 3 बाहर से, -3√3। तो ये तो हो गया 6 और -1 इज 5। 3√3 माइनस में से एक प्लस का चला गया, -√3, और -2√2 में से एक √2 गया तो √2। दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसका जैसे 4 है, तो 4 में पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, केवल एक पॉइंट आपको बताता हूँ। 0 to 1.5 x² dx। अब इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो तो बहुत मतलब दिमाग ख़राब होता है कि क्या मतलब कहाँ तोड़ें, कैसे सॉल्व करें। ठीक है, पिछले वाले में भी यही प्रॉब्लम होती कि अगर हम इसे बुक के हिसाब से सॉल्व करें नॉर्मल तरीके से, तो वो √2 भी लिमिट में लाते हैं, √3 भी लाते हैं, वो सोचना थोड़ा टेढ़ा काम है। ऐसे करोगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे भी हम यही करेंगे। हमने क्या किया, x = √t, dx = dt/2√t। अब लिमिट चेंज करना है, तो 1.5 का स्क्वायर कर लो, 2.25 हो जाएगा, या फिर 1.5 को हम 3/2 लिख लेते हैं, तो थोड़ा आसानी रहेगी। अब रखो वैल्यू, 3/2 रखा, 9/4 हो गया, 0 पे 0, यहाँ t, यहाँ dt/2√t। अब करो, अब 0 से 9/4 जाना है, 9/4 इज 2.25। ठीक, तो 2.25 से पहले जितने भी इंटीजर आ रहे हैं उनमें तोड़ो पहले तो, जैसे 0 से 1, फिर आ गया 1 से 2, और लास्ट में आ गया 2 से 2.5। 2.25 मतलब 9/4, क्योंकि इससे आगे तो जा नहीं सकते। तो इसमें आपको ये सोचना नहीं पड़ा कि अब हम यहाँ पे क्या रखें। अच्छा, अब आएगा 0 से 1, पहला हो गया 0, फिर 1 से 2, यहाँ हो गया 1, फिर 2 to 9/4 में 2 आ गया। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला 0 हो गया, 1/2 बाहर, t ½ लिमिट 1 to 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, t½ लिमिट 2 to 9/4, 1/2 1/2 √2 - 1, यहाँ पे 1/2 नीचे वाला ऊपर आ गया 2, √9/4 माइनस √2, √2 - 1 2, ये आ गया आपका 3/2 - √2,
√2 - 1 3 - 2√2, 3 - 1 इज 2 और -2√2 में से √2 गया तो √2, तो आंसर हो गया 2 - √2। यही आपसे कहा गया था। फिफ्थ वाला आप करेंगे, छोड़ दे रहा हूँ मैं आपके ऊपर। अब आते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका अब टफ पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व करना है तो बहुत ध्यान से समझ ली। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में a -1 3/2 mod of x sin पाई x dx। अब ये आ गया मॉडुलस और उसके अंदर प्रोडक्ट पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्री का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। टफ तो होता ही है। करना क्या है बेसिकली, तो पहले मैं इस चीज़ को समझाता हूँ अलग से, उसको ज़रा ध्यान से समझें। हमारे पास यहाँ -1 से 3/2 हमें जाना है, तो -1 फिर पड़ेगा 0, फिर आपको मिल जाएगा 1 एंड लास्ट 3/2। अब ये हम तोड़ें कैसे, हमको ये इस तरीके से, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री पॉलिनोमियल दोनों आ रहे हैं, तो हमको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि डिफरेंसेस बराबर बराबर आ जाए, जिससे जैसे दिक्कत ये है कि -1 और 0 में डिफरेंस -1 का है, मतलब 1 का, फिर 0 और 1 में 1 का है, लेकिन 1 और 3/2 में फिर 1/2 का है। तो अब डिफरेंसेस को बराबर करना है, तो मैं क्या करूँगा, हम इसमें एक -1/2 लाएंगे, तो पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, ये -1/2 से 0, फिर 0 से 1/2, 1/2 से 1 एंड 1 से 3/2। ये आपको कर लेना है। बाद में भले ही ये सेपरेट जब करने का टाइम आएगा फंक्शन को, तो हम इसको देख लेंगे माइनस प्लस के हिसाब से कि कहाँ माइनस से प्लस हो रहा है, कहाँ प्लस से माइनस, ठीक है। तो तब हो सकता है कि चीज़ें बदल जाए, लेकिन अभी जब इनिशियल स्टेज पे आपको सोचना है जो है वो बराबर बराबर पार्ट करते हुए चलना है। अब हम इसका एक फंक्शन बनाते हैं, तो f(x) mod ऑफ साइन पाई एक्स, अलग अलग कर लिया, mod ऑफ x mod ऑफ साइन पाई एक्स, और एक एक करके सारी कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन हमने ली, इफ x इज लेस देन -1/2 ग्रेटर देन -1। अब इसके लिए हम पहले mod ऑफ x देखेंगे कैसा होगा। तो ये है आपका mod ऑफ x, जो कि -1 से -1/2 के एरिया की बात हमें करनी है, यानी इस एरिया की, और इसका सेंटर है 0। 0 से ये पहले वाला एरिया है, मतलब ये वाला एरिया है, जो कि होगा नेगेटिव। तो mod ऑफ x लेस देन 0 एंड अब मैं करूँगा इसमें पाई का मल्टीप्लाई। सवाल आता है पाई का क्यों, क्योंकि हमें साइन पाई एक्स के बारे में सोचना है, तो पाई एक्स का चाहिए। अगर π/2x का होता तो π/2 का मल्टीप्लाई करते, तो हमने इसमें पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब सोचिए कि आपका जो ये थीटा है, थीटा मतलब πx, ये कौन से क्वाड्रेंट में हमें लेके जा रहा है और वैल्यूज कैसी। तो इसमें -π से -π/2 हम जाएंगे। -π से -π/2 जब आप जाओगे तो ये साइन माइनस थीटा देगा। साइन माइनस थीटा जब आप बनाओगे तो वैल्यू कैसी आएंगी, नेगेटिव। यानी अगर हम साइन पाई एक्स की बारे में सोचना स्टार्ट करें तो ये वैल्यू कैसी देगा हमें, क्योंकि इसमें अंदर पाई एक्स जो है वो पूरा नेगेटिव होगा, -π से -π/2। इस वजह से ये वाली वैल्यू हमें कैसा देना स्टार्ट कर देगी, नेगेटिव वैल्यू, मतलब 0 से लेस। तो ओवरऑल देन mod ऑफ x साइन पाई एक्स कैसा बनेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं और दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाएंगे, इसलिए इस कंडीशन में हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही चीज़ आपको एग्जामिनर को समझानी है, ठीक। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया, पहला हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकंड पे। अब सेकंड हमने तोड़ा, -1/2 से गए 0, mod ऑफ x बनाया पहले, तो -1/2 और यहाँ रहा 0, अभी भी नेगेटिव होगा, मतलब mod ऑफ x लेस देन 0। फिर
पाई का मल्टीप्लाई किया, -π/2 से पाई एक्स और यहाँ पे 0। अब फिर से वही कहानी, -π/2 से 0 के बीच में जितने भी थीटा होंगे सारे होंगे नेगेटिव। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए ये भी हो गया नेगेटिव। तो ओवरऑल फाइनली क्या आ गया, एक्स साइन पाई एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नेगेटिव फिर से हो जाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ भी आपका आ गया पॉजिटिव। ठीक, इसको मैं बॉक्स में, ये आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। वहाँ अलग अलग पेन तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसको ब्लैक से बॉक्स में बंद कर लेना, जिससे एग्जामिनर की नज़र ही इसी पर पड़े। हम कलर दूसरा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको। और इधर ये रहा, 2 केस सॉल्व हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं तीसरे केस पे, जो कि आपका जाएगा 0 to 1/2। तो तीसरा केस हो गया 0 to 1/2। मॉड में गए, ये रहा 0, ये रहा 1/2। अब इसमें आगे जाना है, वैल्यू कैसी हो गई मॉड ऑफ एक्स की, पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। पाई का मल्टीप्लाई किया, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। देन दोनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव भी दे देंगे, तो ये भी हो गया पॉजिटिव फॉर 0 to 1/2। ठीक, अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे गए, फोर्थ पार्ट में क्या होना, 1/2 से 1 गए। ठीक, मॉड ऑफ एक्स बनाया, ये रहा मॉड ऑफ एक्स, ये 0, इसका सेंटर 1/2 से गए 1। अभी भी ओरिजिन के आगे है, मतलब जो उसका सेंटर है उसके आगे पड़ेगा, मतलब ये फिर से पॉजिटिव। पाई का मल्टीप्लाई किया, π/2, पाई एक्स पाई। अब π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पॉजिटिव। तो देन दोनों पॉजिटिव मिलके भी आपको पॉजिटिव ही देंगे, तो यहाँ भी हो गया ये पॉजिटिव। ठीक, इसको ही बॉक्स बंद कर लिए। और लास्ट में हम पहुँचे आखिरी कंडीशन पे। आखिरी कंडीशन मतलब फिफ्थ, ये आपकी आ गई 1 से 3/2 की। मॉड ऑफ एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 1 से 3/2 जा रहे हैं, आगे ही है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा। अब हमने पाई का मल्टीप्लाई किया, पाई एक्स 3π/2, और ये आपका बन गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको साइन जो है वो नेगेटिव मिल जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिव। अब हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वैल्यू हो गई नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव आ जाएंगे, तो यहाँ हो गया तुम्हारे पास फॉर एक्स इज़ लेस देन 3/2 ग्रेटर देन 1। अब ये कंडीशंस आपको सारी फंक्शन में मिल चुकी हैं, तो अब आप यहाँ फंक्शन को फाइनलाइज करेंगे। अब फाइनलाइज करके क्या आएगा देख, अब फाइनलाइज कैसे होगा, तो फाइनलाइज जितने भी बॉक्स हैं सबको उठा लाओ। पहला था आपका -1 to -1/2, -1 to -1/2, फिर -1/2 से 0, फिर 0 से 1/2, फिर 1/2 से 1, और लास्ट 1 से 3/2। सारे उठा लें। इनमें कंडीशन जो जो हमें मिली थी सब हम उठा लेंगे। पहले में पॉजिटिव था एक्स साइन पाई एक्स, फिर दूसरे में पॉजिटिव था एक्स साइन पाई एक्स, फिर तीसरे में भी पॉजिटिव था एक्स साइन पाई एक्स, चौथे में भी पॉजिटिव था एक्स साइन पाई एक्स, लास्ट वाले में नेगेटिव था। मॉड हटा के प्लस जहाँ प्लस था, माइनस जहाँ माइनस था। अब जब ये हो जाएगा आपके पास, तो उसके बाद आपको क्या करना है वो देखते हैं। देखो, अब हमने क्वेश्चन उठाया -1 से 3/2,
मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ -1 के बाद -1 से -1/2 अपॉन पाई माइनस का लिमिट 1 से 3/2 माइनस माइनस प्लस एक्स का 1 माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। अरेंज करो -1/पाई बाहर एक्स कॉस पाई एक्स -1 to 1 माइनस माइनस प्लस 1/पाई -1 to 1 कॉस पाई एक्स डी एक्स। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/पाई एक्स कॉस पाई एक्स 1 से 3/2 फिर -1/पाई 1 से 3/2 कॉस पाई एक्स डी एक्स। लिमिट रखो 1/पाई यहाँ पे आ गया 1 कॉस पाई माइनस कॉस माइनस पाई। यहाँ पर साइन पाई एक्स अपॉन पाई तो पाई स्क्वायर हो जाएगा -1 to 1। यहाँ पे लिमिट 3/2 कॉस 3π/2 -1 तो कॉस पाई 1/पाई स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा साइन पाई एक्स 1 से 3/2। ओपन करो इसको 1/पाई कॉस पाई -1। यहाँ पर देखिए कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस पाई बना, कॉस पाई की वैल्यू फिर से -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास, यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास -1/पाई स्क्वायर साइन पाई माइनस साइन माइनस पाई, दोनों ही जीरो हो जाएंगे। 3π/2 0 कॉस पाई -1, यहाँ पे साइन 3π/2 माइनस साइन पाई। ये हो गया 2/पाई, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/पाई 1/पाई स्क्वायर साइन 3π/2 -1 पाई 0 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर एलसीएम पाई स्क्वायर 3π + 1 दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। टिपिकल क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे मेन चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैसे सॉल्व हुआ है, हम लोगों ने कैसे कैसे उसको तोड़ा है। तो ब्रेक जो किया है वो आधे आधे के डिफरेंस पे किया है। अब ज़रूरी नहीं हर बार आधा आधा करना पड़े, ये डिपेंड क्वेश्चन पे करेगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ। अब पूरा आप सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन की मेन चीज़ दिखा देते हैं हम आपको। जैसे बी है, इसका गिवन है -2 to 2 मॉड ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स। सबसे पहले तो वो बिना सोचे समझे हमें एक चीज़ ले लेनी है कि हमारा फंक्शन है, पहले वो उठाओ। फिर उसके बाद इसमें क्योंकि -a से a वाला लॉजिक लग रहा है ना, तो माइनस रखो इसमें। मॉड की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, लॉट के फंक्शन आ गया, इसका मतलब है फंक्शन इवन है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, और जो प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं उनको लिखना ज़रूर है, एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा। f(x) = f(-x)। ठीक, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास -2 to 2 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 × 0 से 2 हो जाएगा। तो माइनस वाला डॉट ही है ना, प्रॉपर्टी लग गई। 0 to 2 एक्स कॉस पाई एक्स। अब इसमें हम कैसे इसको तोड़ते हैं, तो देखिए तोड़ने के लिए 0 से 2 जा रहे हो तुम, तो 0 से 2 जा रहे हो जब, तो कंडीशन क्या बनेगी, 0 से 2 पहुंचने के लिए हमें एक बीच में 0 से 1 ले लेना है। ठीक, अब ये इस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ कि तोड़ना कैसे है, क्योंकि साथ में कॉस है। अब आपको यहाँ पे ये सोचना है बेसिकली, जैसे पाई एक्स चाहिए मुझे, तो जब मैं पाई का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 पाई और 2 पाई आएगा। अब क्वाड्रेंट बना के देखो, पहला ब्रेक 0 से π/2 में होता है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ होगा दोनों में माइनस। दूसरा π/2 से 3π/2 में होगा। तो अब यही आपको ध्यान देना होगा तोड़ते वक्त, क्योंकि पाई एक्स का मल्टीप्लाई होगा ही होगा।
अब पहला हो गया 0 से π/2 में ब्रेक, क्योंकि पहला जो आपका है वो पॉजिटिव है, कॉस है ना, साइन तो है नहीं। साइन होता तो फिर हम अपना लॉजिक 0 से 1, 1 से 2 ही बनाते, लेकिन यहाँ क्योंकि 0 से π/2 मतलब तोड़ना इस तरीके से, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 0 से 1/2 जाओगे, जिससे कि ये π/2 हो जाएगा। फिर 1, अब क्योंकि डिफरेंस बराबर रखना है, तो पहला 0 से 1/2, 1/2 से 1, फिर 1 से आएंगे 3/2 पे और 3/2 से 2 पे। ये ब्रेक आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ठीक। तो मैं एक ब्रेक लेके दिखाता हूँ क्या क्या कंडीशन बनेगी। पहला बनेगा 0 से 1/2, जिसमें मॉड एक तो आपका बनेगा मॉड एक्स, ये रहा मॉड एक्स, मॉड एक्स का ये रहा 0, ये रहा हाफ, इसमें हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव है। उसके बाद हमने इसमें किया पाई का मल्टीप्लाई, पाई का मल्टीप्लाई तो कॉस, क्योंकि ये चले गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ कॉस प्लस का होता है, तो कॉस πx जो है वो आपको वो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो देन कंडीशन क्या बनेगी, जब दो पॉजिटिव मिलेंगे तो आपको पॉजिटिव ही बना के दे देंगे, तो 0 से 1/2 में तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक। ये हो गई आपकी एक कंडीशन। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन पे आ गए, उसमें हम गए 1/2 से 1, मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव रहेगा अभी भी, ये आगे ही जा रहा है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया पाई का तो क्या बनेगा, π/2 से पाई, ये आप आ गए अब सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पर π/2 और यहाँ कॉस होता है नेगेटिव, तो इसलिए कॉस πx इज लेस देन 0, ठीक। अब इसमें ये हो गया लेस देन, अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसीलिए नेगेटिव दे देगा। तो ये नेगेटिव आ गया, किसके लिए हो गया ये, 1/2 to 1। उसके बाद हम गए 1 से 3/2, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन 1 से 3/2, मॉड देखेंगे तो ये 1 से 3/2 में पॉजिटिव ही देगा, आगे जा रहा है, तो मॉड ऑफ एक्स तो ग्रेटर देन ही है। अब इसमें हमने किया पाई का मल्टीप्लाई, तो पाई से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फिर से नेगेटिव हो गया, तो लेस देन 0। दोनों को हमने मर्ज कर दिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव ही बना रहे हैं 1 से 3/2 में, तो ये बन गया। फोर्थ कंडीशन ये बनेगी 3/2 से 2 में, लास्ट हमारा क्या था, 2 ही था ना, तो 3/2 से 2, मॉड बनेगा, ये रहा 3/2 और यहाँ रहा 2, आगे जा रहा है मतलब पॉजिटिव होगा, एंड पाई का मल्टीप्लाई किया 3π/2 πx 2π, तो यहाँ पर आपका cos πx, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है पॉजिटिव ही रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा 3/2 से 2। अब हम इन्हें कलेक्ट करेंगे सारी चीज़ों को, तो हमारा फंक्शन बना f(x) इक्वल टू, पहला था हमारा 0 से हाफ, दूसरा था हाफ टू 1, फिर था 1 to 3/2, फिर था 3/2 to 2। पहली वाली केस हमारा था पॉजिटिव, दूसरा केस नेगेटिव, तीसरा केस नेगेटिव, चौथा केस फिर से पॉजिटिव। अब देखो यहाँ साफ साफ क्लियर कट दिख रहा है कि पहला तो पॉजिटिव है, तो मतलब वो तो टूटना ही है 0 से 1/2 के लिए, लेकिन सेकंड और थर्ड सेम रहेंगे क्योंकि वो दोनों नेगेटिव हैं, तो ये सीधा मैं 1/2 से 3/2 ले जाऊंगा,
और लास्ट एक्स कॉस पाई एक्स। तो यही फ़ायदा आपका यहाँ पे मिलता है इस बात का कि हमने पहले बराबर बराबर पार्ट कर लिए, उसके बाद जिनको मर्ज होना होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको स्पेशली उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसका ही ध्यान रखना होता है बेसिकली इन क्वेश्चंस में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 3/2 to 2। बस अब क्या क्या रह गया, अब केवल आपका वो इंटीग्रेशन उठाओ, था -2 to 2 एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। फिर हमने प्रॉपर्टी लगा ली थी तो 0 से 2 हो गया था एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। उसके बाद 2, इसको तोड़ दिया, 0 to हाफ एक्स कॉस पाई एक्स प्लस का, फिर हाफ टू 3/2 एक्स कॉस पाई एक्स नेगेटिव, और लास्ट में 3/2 से 2। बस अब इसके बाद इंटीग्रेशन होना है, वो आपको कंप्लीट करना है और उससे हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन इसका सी है, ये भी इसी तरीके से होगा। तो हम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराए हैं, इनको बहुत ध्यान से कर लेना। और इसमें मिस्टेक्स भी होती है तो मिस्टेक ना हो इसलिए एक एक करके चीज़ों को समझना है। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेंगे, नोट कर लीजिए। अब शीट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रह गया है। फर्स्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो, जो कि है एक तो एफ, एक आपका हो गया आई, बाकी के सब 2-2 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें से बता देता हूँ मैं क्या करना है बेसिकली। इसमें क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी एच, एच के बाद जे, ये सारे क्वेश्चन जो है ना एक ही मेथड से होने हैं। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि इंटीग्रेशन जैसे हमें करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हो रही है, फर्स्ट का ए। अब बहुत ध्यान समझना, हमने आई लिया -π/2 टू π/2 एक्स साइन एक्स अपॉन e⁻x+1। इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें 3 फंक्शन है जिसमें से डिनोमिनेटर में प्लस आ रहा है और वो भी e⁻x है, तो हट तो पाएगा नहीं। और -π/2 से π/2 के लिए वो -a से a वाली भी प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं करेगी। तो फिर ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग बहुत लगा के आए, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाते हैं, -π/2 टू π/2, π/2 -π/2 माइनस एक्स। ठीक, दोनों को ऐड किया माइनस एक्स, ये इसमें भी करेंगे, सभी में जहाँ जहाँ एक्स होगा सब में ही करना है, अपॉन में भी करेंगे। अभी फ़ायदा आपको यहाँ पे खुद दिख जाएगा तो फिर अगले क्वेश्चन में आसानी रहेगी। ये हो गया -π/2 टू π/2 माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स अपॉन में e⁻−x+1, और ये dx। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस एक्स है एक साइन माइनस एक्स है, दोनों मिलके प्लस बना देंगे। तो ये हो गया एक्स साइन एक्स अपॉन, अब इसको 1/e⁻x लिख लो और एलसीएम ले लो, -π/2 टू π/2 e⁻x एलसीएम में चला गया, 1 + e⁻x dx, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम कर देंगे ऐड, तो हो गया 2i, लिमिट कॉमन आ गई, x साइन x कॉमन आ गया, बचा e⁻x+1 अपॉन में 1 + e⁻x। तो जो प्रॉब्लम थी वो देखिए कैंसिल हो गई, -π/2 टू π/2 x साइन x dx। अब यहाँ पे आप चाहें तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है, कौन सी वाली, कि देखो f(x) उठाओ, उसमें x साइन x रखो, फंक्शन में माइनस रखो, यहाँ भी माइनस x माइनस साइन x, ये हो गया x साइन x, ये हो गया f(x), लॉट के फंक्शन आ गया, मतलब प्रॉपर्टी ये वाली लगेगी -a to a, अब लगेगी, पहले नहीं लगा सकते थे, 0 to a f ऑफ x dx। प्रॉपर्टी लगाई 2i, 2 0 to
π/2 x sin x dx। 2 दोनों साइड से कैंसिल, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे। x को छोड़ा, साइन x का माइनस कॉस x, 0 से π/2 माइनस 0 से π/2 x का 1 माइनस कॉस x dx। लिमिट माइनस चला गया बाहर, π/2 कॉस π/2 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस कॉस का हो गया साइन x 0 से π/2। पहला वाला तो 0 हो गया क्योंकि कॉस π/2 0 होता है, और साइन इसमें रख देंगे हम साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन 0 0 साइन π/2 1, तो आंसर हो गया 1, यही आपका आ रहा है। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ है, प्रॉपर्टी क्यों लगी, क्योंकि ये e की पावर x हम सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। उसके बाद इक्वेशन 2 बना दी, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। उसके बाद फिर हमने ये वाली प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा दी, जिससे कि माइनस वाली जो लिमिट थी वो भी हट गई। अब बिल्कुल इसी तरीके से टिक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर बी, फिर क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप करेंगे जो एच, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गए इस बेस पे जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन ए हुआ है वैसे ही होने हैं। अब क्वेश्चन नंबर ई मैं पहले ही करा चुका हूँ, ऑलरेडी डन, बुक में हो चुका है ये, ठीक। तो ये आपको नहीं करना, एक बार रिवाइज मार के देख लेना। और कल वाले जो वीडियो आएगा उसमें अब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रह गए हैं, एक तो एफ होगा टुमारो में जो कल मैं कराऊंगा, फिर एक जी करा दूंगा, एक आई करा दूंगा। बाकी के वाला आप होमवर्क लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो ये 2 साइन लॉग साइन एक्स बनेगा, 0 से π/2 2 लॉग साइन एक्स बनेगा। तो लॉग साइन एक्स का आंसर क्या आता था, माइनस π/2 log 2, और 2 पहले से, तो आंसर क्या हो गया माइनस पाई log 2। तो ये उसी तरीके से होना है। तो ये बेस्ड है लॉग साइन एक्स वाले क्वेश्चन पे, और ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक। तो इस तरीके से शीट कंप्लीट हो जाएगी, और ये 3 क्वेश्चन जब मैं कल कराऊंगा तो शीट कंप्लीट, एंड देन फिर हम एरिया के कॉन्सेप्ट कल समझेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।